फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो आज है दिन फ्राइडे का दिन है और काम सारा हो गया है। दाल चढ़ाई हुई, आटा लगाया हुआ है, बस नाश्ता हमारा हो गया था। तो अब क्या कर रही हूँ मैं, आज का दिन अपने आप को देना चाहती हूँ। मैं भी यार बहुत दिनों से मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है और कुछ तबीयत ख़राब रहती है, कुछ काम रहता है, तो मैं सोची आज थोड़ा सा फेस का भी कुछ करें। और सर्दी में जल्दी जल्दी नहाती हूँ ना, तो फिर पैरों को भी मैंने साफ़ नहीं किया, वैसे साफ़ ही है, लेकिन बाहर धूप में बैठ के मैं सोच रही हूँ साफ़ कर लूँ पैर, और बालों को भी धूप में ही धो लूँ। धोने थे मुझे, लेकिन मुझे इतना वो ठंडी सी लगती है अंदर तो कि मेरी हिम्मत नहीं होती है। सुबह सुबह बाल धोए नहीं जाते क्योंकि इनका टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, फिर नॉन स्टॉप मेरा काम चलता है 5 बजे से। तो फिर मैं सोची अब मुझे थ्रेडिंग वगैरह भी करवानी है, और मेरा बर्थडे भी आने वाला है 16 दिसंबर को, तो देखते हैं। और हम करेंगे उसे सेलिब्रेट थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं, देखते, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स है 14 से, है ना, PA2 है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। बस ऐसे ही मम्मी औरों को इसीलिए रोक रखा है कैदी बना के, है ना। हाँ। उनका मन नहीं लग रहा है तो भी और मेरा मन आजकल करता है कि मैं कहीं भाग तो जाऊँ। हमारे कुछ प्लान्स है संडे और संडे को कुछ प्लान कर रहे हैं, अभी से बता रही है यार। पूरा थोड़ी में बताया तेरा क्या जाएगा, बता दे कि पेट में पचता नहीं इसके कुछ। तो चलो यार, मेरा पानी गर्म हो रहा है, फिर बाहर निकालती हूँ और फेस का भी कुछ करती हूँ। यहाँ पे मैं ब्रश कर लूँगी, ब्रश करके स्क्रब करूँगी और फिर बाहर ही बाल वाल धोऊंगी, क्योंकि मैं अंदर करूँगी तो फिर मुझे सर्दी बैठ जाएगी। इतनी ज़्यादा मुझे खांसी होती है, नॉन स्टॉप खांसी आती है मुझे सुबह जैसे ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नहा के ही मैं किचन में घुसती हूँ, और जैसे ही नहा के किचन में घुसती हूँ बस जो खांसी स्टार्ट होती है, तो बस वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। तो चलती जाती है। हालांकि दवाई वगैरह सब कुछ मैंने ले लिए, तो फिर गर्म पानी पीती हूँ, ऐसे करके थोड़ा बहुत ठीक होता है। ये भी देख के परेशान हो जाते हैं कि तुम्हारी आंतड़ी निकलने वाली खांसी आती है तुम्हें, तो यही है, बचपन से ही ऐसा ही है। तो बस यहाँ पे मैंने बाहर बाल्टी इसीलिए निकाल ली है कि चलो धूप में धो लेती हूँ, ताकि ना ठंड ज़्यादा नहीं बैठे मुझे, क्योंकि अच्छी धूप निकली हुई थी। अपना जब भी कुछ करती हूँ तो नकल में इलू को भी करना होता है। तो ये देखो, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स उठा के ले आई है। टोनर और बाहर लगाएगी क्या, तू बताइए मुझे, बता। 2 फेस वॉश लेके आ गई है, अपना मॉइस्चराइजर भी लेके आ गई है, उबटन वाला फेस पैक भी लेके क्रीम डे क्रीम, और ये सभी अभी हो जाएगा क्या है। ये गजब भी लड़की है। बच्चों को होता है ना, लड़कियों को, कि जो मम्मी करेगी वही मामी करना है। तो बस देखो कितनी अच्छी धूप निकली हुई है ना, तो इसीलिए मैंने बाहर कर लिया। बाल भी मैंने सोचा बाहर ही धो लूँगी, वरना बहुत ज़्यादा जैसे ही मैं धोती हूँ तो आजकल मुझे फीवर चढ़ने लगता है, तो मेरे बैक पेन होके मुझे फीवर चढ़ जाता है। तो मैंने कहा चलो धूप में इसलिए कर लेते हैं। तो पैरों को भी ऐसे साफ़ कर लिया, और क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी नहाते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि वैक्सिंग ना करनी हो तो क्या कर सकते हैं, तो 2-3 तरीके, उसमें से एक अभी बता रही हूँ। मुझे देखो अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम नहीं है, ना हाथों पे है मेरे, ना पैरों पे इतनी है, बिल्कुल हल्के उल्के होंगे बस, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो उसमें क्या करना होता है आपको, बाल भी देखो मैंने बाहर धो लिए, तो इसमें क्या करना होता है, आपको कंडीशनर लगाओ, आप रेजर से कर सकते हो, शेव कर सकते हो, बट मुझे उतनी है ही नहीं। और जिसको ज़्यादा होती होगी तो वो तो भाई वैक्सिंग वगैरह कराते ही होंगे, है ना। तो आप ऐसे तो घर पे भी नॉर्मली तो कर सकते हो। ये देखो मेरी नकल में कर रही है, हालांकि ये अंदर ही करती है, और अंदर ही करना चाहिए, क्योंकि और करना भी रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे चाहिए, जब धूप चली जाए, वरना क्या है कि वापस धूप की उससे खराब हो जाता है हमारा फेस। लेकिन ये तो अपना खेल खेल रही है मुझे देख करके। मैंने बाहर और धूप में इसलिए कुछ कुछ कर लिया है, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मेरा शाम वाम को आजकल नहीं चल रहा है। शाम को धोंगी करूँगी तो फिर वही फीवर वगैरह चढ़ने का पूरा डर रहता है, तो इसलिए मैं शाम को, रात को आजकल नहीं कर रही हूँ ज़्यादा कुछ। तो मैंने दोपहर की अच्छी धूप में ही ये सब कर लिया था, और अंदर जाके मैंने उपटन फेस मास्क लगा लिया था। और जब फेस मास्क और लगाते हैं तो बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हम निकल गए थे क्योंकि वही धूप की बात है। बस शांति में बताना है। जो पहले मम्मी कोविड टाइम में बहुत बनाती थी, है ना। ये काढ़ा अब मैं भी पीऊँगी, और ये मम्मी के वीडियो में मिल जाएगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके छायास किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर पे काढ़ा देख लें। तो नानी के आगे ही आ गई है। और अभी होगा मम्मी का भी स्किन केयर। पूरे सारे प्रोडक्ट अप्लाई हो गए नानी की स्किन में।
तो मेरे बाल धुल चुके हैं। अब बस फेस का थोड़ा सा मैं उपटन फेस मास्क लगाऊंगी, वो लगाऊंगी। फिर 1-2 काज हो जाएंगे, ये सूखेगा तब तक मैं वैसलीन वगैरह लगा लूँगी, पैरों पे नेल पॉलिश लगा लूँगी। तो आज सिर्फ और सिर्फ अपनी केयर करूँगी, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी। तो यही वाला काम है आज मेरा। ट्राइपॉड बाहर रखा है इसलिए ऐसे ही बना लूँ वीडियो। अपना ध्यान देना भी ज़रूरी है ना, काफ़ी दिन हो गए थे नहीं दिया था। तो बस यहाँ पे मेरे और सारे काम तो हो गए थे, बस ये उपटन को धोना ही था, बाकी और भी अभी मुझे करना था। तो बस ये वैसलीन लगा लूँगी, अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन ऐसा तो होना ही चाहिए कि सिर्फ अपने आप को टाइम दो, है ना। पहले तो मैं पूरा गर्मियों में तो मेरा प्रॉपर रूटीन रहता, अभी जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैंने ये सब कुछ अभी छोड़ दिया था, क्योंकि तबीयत से बढ़कर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कि आज थोड़ा ठीक है, तो इसलिए मैंने कर लिया। ये नेल पेंट भी मैंने लगा ली है, और बस अब मैं अपने जो ये अपर लिप्स है इससे कर लूँगी। तो वैसे तो मेरी जो थ्रेडिंग वगैरह करवानी है तो वहाँ पे जाके करवा सकते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है ना, इसी से कर लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा सही रहता है, वो पेन नहीं होता है ना अपर लिप्स वाला। फोरहेड भी कर सकते हैं, वैसे तो थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। थ्रेडिंग उतनी अच्छी नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो मैंने क्या किया, अपर लिप्स तो इससे हटा लिए थे। ये मैंने खरीदी थी ना अभी गर्मियों में, लॉकडाउन के टाइम पे मुझे ज़रूरत तो लगी थी, तब मैंने बाद में ख़रीद ली थी इसको। तो ये तो वो चार्जेबल आई नहीं थी, पता नहीं क्या रहा था क्या नहीं, तो लेकिन जो भी आई उससे अब काम चलाओ तो है ही है। तो सेल डालो और ऐसे निकाल लो। तो जब भी आपके आए ना 6-7 दिन में तो आप निकाल सकते हो। हल्का हल्का यहाँ पे भी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कई औरतों को होती है ना ज़्यादा होते हैं, तो वो प्रॉब्लम मुझे है नहीं। तो हल्के हल्के ही रहते हैं मेरे हर जगह। तो फिर ये मैंने इसको भी ऐसे अपर लिप्स कर लिए थे इससे। और यहाँ पे मेरे आईब्रोज ना थोड़े से जुड़े हुए हैं, उतने नहीं है जैसे काजोल के जुड़े हुए थे, लेकिन हाँ मेरे जुड़ जाते हैं, तो इस वजह से ये बीच का भी मैंने हटा लिया था। अभी अब जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं चली जाऊंगी करवाने, लेकिन अब देखते हैं कब टाइम मिलता है। तो थ्रेडिंग करवानी है, क्योंकि करवा चौथ से पहले मैंने करवाई थी, लेकिन अब गई नहीं हूँ अभी तक मैं। अभी मम्मी पापा भी आ गए तो मैं जाती नहीं हूँ, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो अब करवाऊंगी। टोनर लगा रही हूँ, फिर बस फटाफट तैयार हो जाऊंगी। आज मम्मी का भी करना था, तो अभी तो मम्मी जैसे है ना, ये सब करके हम सो गए थे। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, सूट मैंने बदल लिया है, बाल सूख रहे हैं, और किचन में मम्मी खाना बना रही है। दाल में तड़का लगाया, आटा लगा दिया, मैंने रोटी बना रही। नीलू की क्लासेस चल रही हैं, तो बस हो सका तो आज मैं बालों को भी स्ट्रेट करूँगी, काफ़ी दिन हो गए इसलिए। बहुत दिनों बाद तैयारी हूँ पहले, लेकिन मुझे थ्रेडिंग करवानी है, आज या कल मैं करवाऊँगी। यहाँ पे मम्मी ने रोटियां बना ली थी, दाल में तड़का लगा दिया था, फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा हम 5-10 मिनट कोई आंख लगी होगी, फिर ये आ गए थे तो चाय वाय पी, ऐसे करके टाइम निकला। फिर ये गए तो बस मैंने कहा मम्मी का कर देते हैं, तो बस फेस को वॉश कर रही हूँ। थोड़ा ब्लैक हेड्स वगैरह हो गए थे मम्मी के नोज़ पे, तो ये ब्रश है ना, ब्रश वाला फेस वॉश है, इससे थोड़ा सा मैंने यूँ किया ना मसाज, तो उसी में एक वॉश में ही निकल गए थे। फिर बस स्क्रब लगा दूंगी और फिर ओपटन का फेस मास्क लगा दूंगी, तो काफ़ी रौनक आ गई थी। देखो आपको कैमरे में ही दिखाई देगा, तो काफ़ी अलग हो जाता है एक बार करने में। उम्र चाहे कोई भी हो, चाहे तो लेकिन अपना ख्याल तो रखना ही रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। मम्मी भी वहाँ पे अपना होम रेमेडीज और करती रहती है, बेसन की उपटन वगैरह करती रहती है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया। तो बालों को भी कलर वलर करने का सोच रहे हैं, मम्मी को भी अब वापस कलर उतर रहा है, इसलिए तो करके रहना चाहिए। सब कुछ अपने आप को मेंटेन रखना अपने ऊपर है, और चाहे कोई भी उम्र हो अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। तो ये सब करते रहना चाहिए, ध्यान तो देना ही चाहिए। अभी मैं भी भूल गई थी, लेकिन अब मैं वापस से दूंगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है इसलिए। तो ये बस मास्क लगा दूंगी। फिर आज हमें कोई काम नहीं था, क्योंकि हमें जाना था, मम्मी ने डिनर दिया था, क्योंकि मेरे आज दादी का दिन था, तो मम्मी और यहाँ तो कर नहीं सकते थे, तो दिन था ना, तो फिर मम्मी ने कहा तुम लोग को पैसे दे दूंगी, तुम लोग खा के आ जाना। फिर मैंने कहा सभी चलते हैं, तो मम्मी और उन्होंने आसपास के ही हम रेस्टोरेंट पे चले गए थे, मम्मी और उन्होंने डिनर कराया था। तो वो व्लॉग मम्मी के आएगा, तो वो देख लेना हम लोग कहाँ गए थे, कैसे क्या क्या खाया था। तो बस ये सूखने पर मम्मी ने धो लिया था, और काफ़ी रौनक आ गई थी मम्मी के फेस पे भी। ये देखो फ़र्क लग रहा है ना, बिल्कुल वाइट वाइट सा लग रहा है, साफ साफ कलर लग रहा है ना। तो करते रहना चाहिए यार, उम्र का नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हो गए या हम बूढ़े हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, दिल जवान होना चाहिए। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय।